प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का मेरे सेशन यहाँ फिर से मेरे सेशन में आपको हम 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और मेरे सेशन में इससे पहले बहुत सारे वीडियो आपको जो है मेरे सेशन में अपलोड हो चुका है, यानी मेरे सेशन में क्लास हो चुका है। अगर आप मेरे सेशन में अभी तक उस क्लास को नहीं देखे तो आप वीडियो के सेक्शन में जाकर मेरे सेशन सभी वीडियो को मेरे सेशन यहाँ अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मेरे सेशन या उस वीडियो में भी जो भी मेरे सेशन या जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा बार आपके मेरे सेशन में आपके एग्जाम ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज का जो सेशन होगा आप सभी के लिए मेरे सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए सबसे पहले मेरे सेशन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग मेरे सेशन आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मेरे सेशन जो है यहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे और बेजोड़ तरीके से मेरे सेशन जो है ना तैयारी कर लेंगे जी। तो चलिए मेरे सेशन है इस बेहतरीन सेशन की हम जो है ना शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में जो है ना शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। और आपको मेरे सेशन में बता दें कि यह मेरे सेशन में आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, और बहुत मेरे सेशन है आप सभी का मेरे सेशन है इसमें आप सभी का जो है ना प्यार दिखा मेरे सेशन यहाँ, इसी तरह आप अपना प्यार बना कर रखिए मेरे सेशन यहाँ। और जो भी मेरे सेशन अभी तक जो है ना क्रैश कोर्स में मेरे सेशन नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें मेरे सेशन आपको जो है ना 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस फैलाया जाएगा। साथ ही आपको मेरे सेशन आपको बताए कि हैं कि 1000 सभी क्वेश्चन का रामबाण सीरीज चलेगा, आपका मैथ का, साइंस का, आपका एसएसटी का, आपका हिंदी का, आपका जो है संस्कृत का, उर्दू का आपका क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 700 मिलेगा, और आपका नॉन हिंदी का 700 क्वेश्चन मिलेगा। उसके मेरे सेशन आपको उसमें लाइव क्लास में मिलेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आपको डाउट सेशन लेंगे मेरे सेशन, और गेस्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारा मेरे सेशन आपको इतने अच्छे तरीके से सभी चैप्टर का मेरे सेशन सभी मेरे सेशन सब्जेक्ट वाइज आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे, जो कि मेरे सेशन आपको उतना ही पढ़ना है और उसी में से आपके एग्जाम में अबे करेगा। साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, स्पेशल पीडीएफ नोट्स मिल करेगा। और आपको जब मेरे सेशन एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो आपको मॉडल सेट करवाएंगे, अपना 10 मॉडल सेट हम आपको देंगे मेरे सेशन, और जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है उसको भी इसमें आप सॉल्यूशन करवाएंगे। साथ ही मेरे सेशन आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें होगा, आपको जब चैप्टर आपका समाप्त होगा तो उसका टेस्ट भी होगा एप्लीकेशन पर। और आपको हम बता दें कि 10 अक्टूबर को मेरे सेशन क्या होगा, मेरे सेशन याद रखिएगा एप्लीकेशन पर क्या होगा जी, टेस्ट होगा, जिसमें जो है ना क्रैश कोर्स के भी सभी स्टूडेंट जो है ना पार्टिसिपेट हो जाएंगे, और जो रैंकर्स बैच में जुड़े हुए थे वो सभी लोग, मतलब सभी कोई जो है ना उस टेस्ट को जो है ना आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे सेशन आपके लिए सबसे बेस्ट मेरे सेशन जो है ना क्रैश कोर्स होगा। इसमें आपको मेरे सेशन मात्र जो है ना 199 रुपया में ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ मेरे सेशन इसमें हमको मिल जाएगा। और मेरे सेशन इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, अपने बेहतरीन मेरे सेशन तैयारी के लिए आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मेरे शेयर आज की इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये सभी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते तो अपने जान जाइए, और अपने सभी दोस्तों को भी मेरे सेशन आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो मेरे शेयर आज हम आपको बताएंगे क्या जी, आपको परीक्षा में छपने वाला मेरे सेशन जो है ना जो परीक्षा का पेपर बनेगा ना, उसमें या जब आपका जो मेरे सेशन क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा ना, तो उसमें मेरे सेशन इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाएंगे। तो मेरे शेर आप इसे अच्छे तरीके से क्या करना, आपको कॉपी पर नोट करना, अच्छे तरीके से स्टडी करना है। और आप लोग मेरे शेर जिस तरह आप डेली क्लास करते रहते हैं ना, आप जो है ना पूरे शुरू से लेके अंतिम तक जो है ना क्लास को देखिएगा, ताकि आपको मेरे सेशन जो है ना कहीं पे कोई परेशानी कोई दिक्कत ना होगा मेरे सेशन। चलिए मेरे शेर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरे सेशन, और आपदा प्रबंधन से ये क्वेश्चन लिया गया, ध्यान दीजिएगा। मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं भाई मेरे सेशन, ध्यान दीजिएगा। मानव जनित आपदा क्या है जी, तो वे सभी आपदाएं जो मानव के द्वारा जो है ना मेरे क्या होती है, मेरे घटित होती है, मानव जनित आपदा कराएगी। जैसे में आतंकवाद, भूखमरी, महामारी, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सब क्या है मेरे ये सब जो ना मानव जनित आपदा है। तो उसी को मेरे अच्छे तरीके से यहाँ पर सजा कर लिखेगा, आप इसको मतलब सेटेबल तरीके से लिखेगा, आप ध्यान दीजिए। मानवीय कारणों से आने वाली आपदा को मेरे मानव जनित जो है ना आपदा कहा जाता है। मानवीय कारणों से आने वाली आपदा को मेरे या होने वाली आपदा को जो ना मानव जनित आपदा कहा जाता है। जैसे में आतंकवाद, आपका महामारी, आग आदि, आपका जो है आपका यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे होना चाहिए जी, आपका विस्फोटक हो गया, रेल तथा सड़क दुर्घटना, ये सभी मेरे क्या हो जाएंगे मेरे याद रखिएगा मानव जनित आपदा होंगे। आग लगेगा भाई तो यहाँ पे ईश्वर प्रभु, यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि गॉड जो है ना यहाँ पे आग थोड़े लगा देंगे जी मेरे भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा होगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा होगा,
वर्थ प्राकृतिक आपदा होगा, आपका भूस्खलन जो है ना ये क्या होगा, प्राकृतिक आपदा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे श्री, याद रखिएगा, आतंकवाद, महामारी, आग और ये आदि आप लास्ट में लिखिएगा। यहाँ पे विस्फोटक, रेल आपका जो है ना बम विस्फोटक हो गया, रेल आपका रेल तथा सड़क दुर्घटना, सब क्या मेरे यहाँ जो है ना मानव जनित आपदाएं होती है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना बार बार आप लोग सुनते हैं आतंकवादी हमले में जो है ना देश के इतने जवान जो है मेरे यहाँ क्या है जी, मारे गए। क्या मेरे यहाँ जो है ना मारे गए, ये क्या होता है मेरे यहाँ आतंकवादी जो है आपका मानव जनित आपदा। देखते हैं कि रेल दुर्घटना होता है जी, तो बहुत सारे लोग उसमें जो है ना मर जाते हैं। बालासोर में यहाँ पर क्या होता है, रेल दुर्घटना हुआ था, आप लोग जन्मे करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बम विस्फोटक होता है तो बहुत सारे उसमें मेरे यहाँ जीव जंतु बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। तो ये सभी क्या होंगे मेरे यहाँ मानव जनित आपदा होंगे, इसको अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे यहाँ क्लास को आप लेके बार जमकर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ इसमें जो भी क्वेश्चन मेरे यहाँ हम लिया है ना वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी चुना हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे सेशन में, समझना जी। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि क्रांति के पूर्व जो है ना रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। ये आपका हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है जी 2014 के फर्स्ट इनिंग और 2017 के आपके फर्स्ट इनिंग में। तो मेरे से ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर इस तरह लिखिएगा, क्रांति 1917 ईस्वी के पूर्व जो है ना, यानी क्रांति 1917 ईस्वी के जो है ना पहले जो है ना रूसी किसानों की स्थिति जो है ना मेरे यहाँ अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी। वह जो है ना छोटे छोटे भूखंडों पर जो है ना जी परंपरागत जो है ना ढंग से जो है ना क्या करते थे जी, खेती करते थे और काफी मेरे से क्या था जी, गरीब थे, काफी मेरे से क्या थे जी, गरीब थे। यही लिखिएगा मेरे से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको कितना नंबर मिल जाएगा मेरे से, 2 नंबर मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया, आपके सामने यहाँ पर झलक रहा है, तो इसको देखिए मेरे से फटाफट। मेरे से अगर लाइक नहीं किया है ना तो एक बार फटाफट लाइक वाला बटन दबा दिए मेरे से, और शेयर नहीं किया तो एक बार जमकर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे तीसरा नंबर कि भाषा नीति क्या है जी। भाषा नीति क्या, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषा संबंधित नीति को जो है ना जी भाषा नीति कहा जाता है। मेरे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषा संबंधित नीति को मेरे से भाषा नीति मेरे से क्या है जी कहा जाता है। भारत में जो है ना भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ये आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए जी, या इधर उधर हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में जो है ना मेरे से यहाँ भारत में जो है ना 22 भाषाओं को, यहाँ पे 22 लिख दीजिएगा, 22 भाषाओं को जो है ना संविधान की जो है ना 8वीं अनुसूची में जो है ना जी क्या है जी मेरे से जो है ना रखा गया है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा जो है ना क्या है जी, हिंदी है। आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत के आपके जो है ना भारतीय संविधान में जो है ना मेरे से याद रखिएगा, मतलब भारतीय संविधान में जो है ना 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है जी, तो 22 भाषाओं को। और याद रखिएगा अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है ना भारत की जो राष्ट्रभाषा है मेरे से वो क्या है जी, हिंदी है, हिंदी, इस बात याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारतीय भाषा नीति के अनुसार प्रत्येक भारतीय को जो है ना अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और कोई जो है ना मेरे से एक अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है सीखनी चाहिए। इसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। मतलब मेरे से अगर आप मेरे से ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा नीति के अनुसार प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक मेरे से जो भारतीय है उनको जो है ना अपनी मातृभाषा, अब यहाँ पर जो है ना बिहारी लोग का हो जाएगा मातृभाषा जी, आपका भोजपुरी हो जाएगा, बहुत सारे लोग मैथिली बोलते हैं जी, समझे ना। तो क्या होगा जब यहाँ पे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी और कोई एक जो है ना आपका अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है सीखनी चाहिए, इसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट मेरे से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, आप इसको मेरे से हल्के में ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे शेर ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है चौथा नंबर, यहाँ पे देखिए, नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा मेरे सेशन, एक बार क्लास को आप लोग मेरे सेशन जो है ना शेयर ना किए तो एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, समझना जी मेरे सेशन। तो देखिए बाबू, लिखिएगा इसका आंसर, लिखिएगा उत्तर में नगर निगम के जो है निम्नलिखित कार्य है, लेकिन पूछा गया क्या वो कार्य जी 2 गो, कोई एक सर तो आप 5 लिखे, मेरे से 5 वो बता रहे, 2 गो आपको एग्जाम में लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई लिखिएगा आपका जो है ना नली जो है ना नली, यहाँ पे जो है नली आपका जो है नली यानी नली गली का मेरे सेशन नली जो है ना नली गली का जो है ना निर्माण करना। मेरे सेशन नगर निगम का पहला जो कार्य होगा क्या होगा जी, नली गली का मेरे सेशन क्या जी निर्माण करना। शुद्ध जल का क्या करना जी, प्रबंधन करना। शुद्ध जल का यानी पीने वाले जल का जो है क्या करना जी, प्रबंधन करना, व्यवस्था करना। गंदगी की सफाई करवाना। मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का क्या करना जी, निर्माण करना। और आपदा से क्या मेरे सेशन सुरक्षा, यानी भूकंप आएगा भैया,
क्या आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ रहा है, यहाँ पे सुखाड़ हो जा रहा है, तो क्या आ गई भाई, नगर निगम उसमें क्या आ गई, सहायता यहाँ पे हेल्प करेंगे, समझना जी। प्राकृतिक आपदा, भूकंप हो गया भाई, सुनामी यहाँ पे तो आपका समुद्र में आता है, अगर भूकंप आ रहा है भाई तो सब प्राकृतिक आपदा कोई हो रहा है ना, कोई आपदा महामारी आ रहा है, महामारी यहाँ पे बाढ़ आ जा रहा है, तो भैया महामारी यहाँ पे फसल नष्ट हो जाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, नगर निगम जो है ना क्या करेंगे, मेरे से अपना हेल्प करेंगे। और नगर निगम में जो है ना ये सभी चीजें का जो है ना मेरे से क्या करेंगे जी, प्रबंधन वो जो है ना कराने का प्रयास करेंगे, नहीं वो करबे करेंगे, उनका कार्य ही होता है मेरे से। आप यहाँ पर देख रहे हैं पटना नगर निगम, आपको हम बता दें मेरे से कि याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो है ना, भारत में सबसे पहले मद्रास चेन्नई में 1688 ईस्वी में मेरे स्टेशन जो है ना नगर निगम की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले जो है ना नगर निगम की स्थापना कहां पे हुई थी जी, तो मद्रास चेन्नई में, कब जी, 1688 में। लेकिन बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां पे हुई थी जी, तो याद रखिएगा पटना नगर निगम की स्थापना जो है बिहार में सबसे पहले हुई थी, कब मेरे स्टेशन 1952 में। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा गया, और आपको बार बार मेरे स्टेशन ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है मेरे स्टेशन आपके एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का बाबू आप आंसर देते, क्लास को आप लोग मेरे सेशन में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे सेशन ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे सेशन में आपको क्या बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू कि दल बदल कानून क्या है जी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके 2022 में जो है ना एग्जाम में पूछा गया था मेरे सेशन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा अपने दल को छोड़कर जाना, किसी अन्य दल में शामिल हो जाना, किसी अन्य दल में जो है ना मिल जाना, जो है ना दल बदल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथ, दल बदल कहलाता है। और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून जो है ना मेरे साथ क्या कहलाता है जी, दल बदल कानून कहलाता है। याद रखिएगा भारत में 1985 ईस्वी में जो है ना दल बदल कानून जो है ना जी लागू हुआ था। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि दल बदल कानून जो होता है मेरे स्टेशन वह विधायक और सांसदों पर जो है ना मेरे स्टेशन क्या होता है जी लागू होता है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मेरे स्टेशन ने हमने बता दिया आपको, समझा ना। और कब लागू हुआ था जी आपका भारत में जो है ना दल बदल कानून कब लागू हुआ था, तो 1985 में, मतलब दल बदल कानून जो है ना पारित कब हुआ भारत में, तो 1985 में। यह दल बदल कानून मेरे स्टेशन किन पे लागू होता है, तो विधायकों और सांसदों पर लागू होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लास को मेरे सेशन ने आप लोग जबरदस्त रूप से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे इस बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे जी। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में जो है ना महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जो है स्थिति क्या है जी। यह क्वेश्चन 2013 2018 में पूछा गया है, लेकिन मेरे सेशन ने 23 में पूछा गया था जी। समझना, कहिएगा सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो छूट गया, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सेशन ने लिखिएगा इसका आंसर यहाँ पे इस तरह, भारत की विधायिकाओं में जो है ना महिला प्रतिनिधियों का अनुपात जो मेरे से क्या है जी, बहुत ही कम है, बहुत ही मेरे से क्या है जी कम है। लोकसभा में महिला संसद की जो है ना, महिला संसदों की संख्या जो है ना कुल संसदों की जो है ना 11% तक है, यानी कितना प्रतिशत है मेरे से 11% है। कितना प्रतिशत मेरे से 11 जो है फीसद तक है, फीसद तक जो भाई आपका जो है ना फीसद तक भी नहीं है। आपको बताते हैं मेरे से कि आपको बताए थे कि 10.5% है जी, आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में, तो कई सर एकदम पढ़े किए थे और हम लोग अभी भी याद कर गए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा में महिला संसदों की जो है ना संख्या का कुल सदस्यों की जो 11% होगा मेरे से जो नहीं पहुंच पाई है। विभिन्न राज्यों की जो है ना आपका विधानसभाओं में जो है ना महिलाओं का जो है ना प्रतिनिधित्व जो है ना 5% से भी क्या मेरे से कम है। भारत जो है ना जी, भारत जो है ना महिला प्रतिनिधित्व के जो है ना मामले में अफ्रीका और आपका मेरे से जो है ना अफ्रीका जो है ना और यहाँ पे जो है ना लातीन अमेरिका के जो है ना आपका जो है विकासशील देशों से भी क्या है मेरे से जो है ना पीछे है। भारत के जो है ना लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्या है जी, 59% हो गई है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत के जो है ना लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है जी, याद रखिएगा 59। मेरे सेशन कितना जी, 59। ये मेरे सेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे हम पूछे और आप सभी मेरे सेशन इसका सही जवाब देते भी है। मेरे शेर इसको आप मत समझिए कि सर जी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड नहीं हुए मेरे शेर। इसको 2 बार 4 बार लिखिए, 2 बार 4 बार पढ़िए, आपको याद करने से याद होता नहीं है जी, इसको लिखने से आपको मेरे सेशन आपको बार बार प्रैक्टिस होगा, और जब आपके एग्जाम में आएगा ना आसानी से आप लिख दीजिए। अब मेरे सेशन में बहुत ऐसे मेरे सेशन है जो कि यादें कर जाते हैं, तो उनकी मेमोरी क्षमता जो है ना ज्यादा होता है। बाकी आप मेरे सेशन इसको 2 बार 4 बार 5 बार लिखिएगा ना, 2-4 बार पढ़े ना, तो आपको भी क्या होगा जी, याद हो ही जाएगा। चलिए मेरे शेर अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, यह 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आप कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सांप्रदायिकता के कि नहीं 4 कारणों को जो है ना लिखिए। सांप्रदायिकता क्या होता है जी, तो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है ना जी, आपका क्या होता है सांप्रदायिकता कहलाता है, यानी अपनी धर्म को जो है ना
अन्य धर्मों से ऊंचा और विशिष्ट समझने की जो प्रवृत्ति होते हैं ना, वो क्या कहलाती है मेरे सज्जन, सांप्रदायिकता ही कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सांप्रदायिकता के 4 कारण जो है जी निम्नलिखित है। पहला कारण संकीर्ण जो है ना धार्मिक विचारधारा। सभी लोग क्या है, हमारा धर्म जो है ना अच्छा है, हमारा धर्म जो है ना अच्छा है, सबसे हमारा बढ़िया है जी, सब लोग प्रचार अपना प्रसार करते हैं। अपने धर्म को अन्य धर्म से जो है अधिक श्रेष्ठ मानना, सबसे जो है ना अच्छा मानना। अन्य धर्मों को जो है प्रति जो है घृणा फैलाना। देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना मुस्लिम धर्म से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हिंदू धर्म से क्या करते हैं जी, नफरत करते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। सभी धर्म जो है मेरी क्षत्रियां अच्छा है, ऐसा आपको जो है ना आपके जो है ना आपके सोच में ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा सोचना चाहिए। अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित को जो है ना समझना। क्या करता है कि अपने देखते हैं ये अपने धार्मिक हितों के लिए जो ना राष्ट्र हित को जो है ना समझता है। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी को काट मार देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे से। इस सांप्रदायिकता का क्या है जी, 4 कारण है। और ये भी मेरे से आपके एग्जाम में पूछा गया है। कब मेरे से 2019 के सेकेंड सीटिंग में। मेरे से सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से, छोड़ना नहीं है जी। अब एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेरे से आपको बता दे कि क्लास 10th की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो आपका भारत में राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर। तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन मेरे से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप मेरे सेशन एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जमकर, मेरे बाबू मेरे सेशन आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन क्लास में जुड़ जाएंगे। और मेरे से लाइक वाला तो बटन बिल्कुल मेरे सेशन आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि मेरे सेशन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था भाई कैसे, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लेकिन कहिएगा सर यहाँ पर नहीं लिखे। मेरे सेशन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आपको बता दे। और आप नोट्स में देखिएगा ना तो आपको मिलेगा, देखिएगा कितना बार पूछा गया। देखिएगा बाबू यहाँ पे वह आंदोलन जिसमें सामान्य जनता की यानी आम जनता की जो है ना जी सक्रिय एवं प्रत्यक्ष जो है ना क्या होती है मेरे से भागीदारी होती है, जन आंदोलन कहलाता है। वह आंदोलन जिसमें सामान्य जनता यानी आम जनता की जो है ना सक्रिय एवं जो है ना प्रत्यक्ष जो है ना भागीदारी होती है, जन आंदोलन कहलाता है। गांधी जी के द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए यानी भारत में जो है ना शुरू किए गए जो है ना चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका 1917 में हुआ था, आपको बता भी कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद जो है ना आपका जो है अहमदाबाद जो है ना आपका मिल आंदोलन, अथवा आपका जो है ना खेड़ा आंदोलन जो है ना स्थानीय स्तर के क्या थे जी आंदोलन थे। परंतु गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो ना 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और यह 5 फरवरी कब जी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी का हो गया जी, स्थगित हो गया, क्योंकि चौरी चौराहा कांड हो गया था गोरखपुर में, समझ जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना परंतु गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन जो है ना जी भारत का ऐसा प्रथम आंदोलन था जिसमें पूरे भारत की सामान्य जनता यानी पूरे भारत की जो है ना जी आम जनता ने मेरे सेशन क्या लिया था जी, भाग लिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ना जी प्रारंभ किया गया जो ना प्रथम जन आंदोलन था। मेरे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने कॉपी पर इसको अच्छे तरीके से लिखिए। आप लिखिएगा तो आपका राइटिंग भी मेरे से क्या होगा जी, इंप्रूव होगा। राइटिंग आपका जो है मेरे से क्या होगा, अच्छा होगा, टॉपर बनेगा सपना देखते हैं। तो राइटिंग को मेरे से इंप्रूव कीजिए। राइटिंग स्किल मेरे से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉपर बनना चाहते हैं राइटिंग, वही मेरे से क्या करना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा। क्लास को मेरे से एक बार जमकर शेयर कर दीजिए। ये जो देख रहे हैं मेरे से क्या है जी, आपको जो है ना असहयोग आंदोलन यहाँ पे जो है याद रखिएगा आपका 1920 में शुरू हुआ था। किनके नेतृत्व में जी, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ये जो है ना बाबू आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था जी, स्थगित भी हो यानी रोक दिया गया। क्यों जी, क्योंकि मेरे स्टेशन यहाँ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है ना चौरी चौरी हत्याकांड जो है ना आपका घटित हुआ था, समझे ना जी, याद रखिएगा। और पूछा जाता है मेरे से कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। देख लीजिए यहाँ पे बापू आपके दिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, ये भी मेरे से आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आंसर मेरे से यहाँ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, मेरे से ध्यान दीजिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है ना गोरखपुर के जो है ना जी देवरिया जिला में जो है ना देवरिया जिला में 22 पुलिस कर्मियों को जो है ना जिंदा जेल में जो है ना जला दिया गया। मेरे स्टेशन ये देखिए, ये वहां पे जो है ना आपका एक चौरी चौरिया आपका जो है ना क्या था मेरे स्टेशन जो है ना एक आपका जो है ना थाना था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को मेरे स्टेशन क्या किया गया था जी, जिंदा जला दिया गया था। क्या जी, जिंदा जला दिया गया था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है जिंदा जला दिया गया, जिंदा जो है ना जला दिया गया, जिसे जो है ना चौरी चौरिया हत्याकांड मेरे से क्या है जी कहते हैं। इस चौरी चौरिया हत्याकांड के कारण जो है ना असहयोग आंदोलन को जो है ना गांधी जी ने जो है मेरे से जो है ना स्थगित कर दिया, यानी क्या कर दिया जी, रोक दिया मेरे से
इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी को जो है ना जी 6 साल का मेरे क्या होता है जी जेल हो गया था, लेकिन वह 2 साल में ही क्या हो जी वापस जो है ना निकल गए थे। अब कहिएगा सर काहे निकल गए, 6 साल का जेल हुआ, दूसरे सेल में काहे हो गए, मेरे स्टेशन बेल हुआ होगा इसलिए जो है ना बाहर आए होंगे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सेशन जो है ना क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा कि चौरी चौरी हत्याकांड जो है ना बाबू कम हुआ था, तो 5 फरवरी मेरे सेशन 1922 ईस्वी को। और सहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था, तो मेरे सेशन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस बात को आप सभी को मेरे सेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मेरे सेशन आप इसको पढ़ लीजिए तरीके से, ताकि आप एग्जाम में जाए ना तो गर्दा गर्दा मचा के आए, समझे ना जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे शेयर क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट मेरे शेयर सरनिया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट रिंग में ऑलरेडी पूछा जा चुका। आपको बताया थे मेरे से रॉलेट एक्ट क्या है जी, इसके बारे में बताए किए थे, लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा आंसर इसका। रॉलेट एक्ट जो है ना भारतीय राष्ट्रवाद को जो है जी कुचलने के लिए जो है ना सिडनी रॉलेट समिति के जो है ना सिडनी जो है ना रॉलेट समिति के सिफारिश पर जो है ना जी 1919 में जो है ना निर्मित एक क्या था जी दमनकारी कानून था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शक संदेह हो गया ना उसको इतना कड़ा सजा दिया जाता था, इतना कड़ा सजा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको बताइए किए थे मेरे सेशनिया कि आपको जो है ना जी उसको अंधेरा में रखा जाता था, उसको मेरे सेशनिया जो है ना इस आपका जो है ना आपका जो है ना एक बड़ा क्या होता था जी समुद्र, उस समुद्र के उस पार में रखा जाता था। वहां पे किसी भी मतलब जो है ना दूसरा व्यक्ति नहीं रहता, अकेले रखा जाता था। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही यहाँ पे जो है ना बड़ा सजा मिलता था इसके रॉलेट एक्ट में। और यह कब आपका जो है ना रॉलेट एक्ट कब हुआ था मेरे सेशन पारित 1919 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट जो है ना भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए सिडनी रॉलेट समिति की जो है ना सिफारिश पर 1919 में निर्मित जो है ना एक दमनकारी कानून था, जिसमें शक और संदेह के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति के जो है ना किसी भी व्यक्ति पर अगर शक हो गया, थोड़ा सा भी संदेह हो जाता था मेरे सेशन जो ना शक मेरे सेशन संदेह के आधार पर जो ना किसी भी भारतीय लोगों को जो ना पकड़कर जो है मेरे सेशन जो ना जेल में जो है ना बंद कर दिया जाता था। समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। आप सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन से, और इसका आंसर भी मेरे सेशन देख लीजिए कितना आसान है। आप आसानी से इसको मेरे सेशन याद रख सकते हैं, और इसको आपको मेरे सेशन हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। आप मेरे सेशन ये गेस क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेरे सेशन याद तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। क्लास को शेयर कर दीजिए तो मेरे सेशन एक बार जमकर। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है जी भाई मेरे शेर, पूंजीवाद क्या है जी। तो वह बुचा आपका जो है ना विचारधारा जिसमें जो है ना उत्पादन के साधनों पर क्या होता है जी किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या कहलाता है पूंजीवाद कहलाता है। समाजवाद क्या होता है, तो वह आपका जो है ना आपके याद रखिएगा, वह विचारधारा जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है ना किसी सरकार का अधिकार है वो क्या होगा जी समाजवाद कहलाएगा। और आपका कहिएगा सर जी मिश्रित आपका जो है मिश्रित और आपका क्या हो जाए, तो आपका वो मिश्रित में होता है क्या कि सरकार और किसी निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा, वो मिश्रित होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया कि पूंजीवाद क्या है, तो लिखिएगा वह विचारधारा जिसके तहत जो है ना उत्पादक यहाँ पे जो है उत्पादक के साधनों पर मेरे सेशन यहाँ निजी व्यक्तियों का यानी किसी खास पर्सन का किसी खास व्यक्ति का क्या होता है जी आपका मेरे सेशन निजी व्यक्तियों का जो है ना स्वामित्व स्वीकार किया जाता है, क्या कहलाता है जी पूंजीवाद कहलाता है। और पूंजीवादी देश कौन है मेरे सेशन याद रखिएगा, अमेरिका है। कौन है मेरे सेशन यहाँ, अमेरिका है, अमेरिका है। इस बात को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो भाई याद रखिएगा कि वह विचारधारा जिसके तहत उत्पादक के साधनों पर जो है निजी व्यक्तियों का क्या होता है जी स्वामित्व स्वीकार किया जाता है, पूंजीवाद कहलाता है। ये भी मेरे सेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितना नंबर में जी 2 नंबर मेरे सेशन। एक बार मेरे सेशन आप लोगों के अंदर जो है ना जो जुनून नहीं दिख रहा है मेरे सेशन, अपना जो जुनून दिखाइए और क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए मेरे सेशन अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे से बेहतरीन सेशन में जुड़ेंगे जी। और आप इसे मेरे सेशन बिना पूरा किए वो छोड़िए नहीं तो मेरे सेशन आपको पछताना पड़ जाएगा लास्ट में एग्जाम में। कहिएगा सर फिर कि बताइए ना सर भी मेरे से यही आपका है जी, आप पढ़िए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य का अर्थ बताइए। देख लीजिए कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2014 के फर्स्ट रिंग, 2016 के कंपार्टमेंटल में, 2017 के कंपार्टमेंटल में ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा मेरे शेर, जब किसी देश में शासन संचालन के यानी शासन व्यवस्था को जो है जी चलाने के लिए संचालन के लिए जो है ना दूसरे स्तर पर जो है सरकार का मेरे सेशन क्या किया जाता है जी गठन किया जाता है। सरकार का किया गया मेरे सेशन गठन किया जाता है, तो वह संघ राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे सेशन, संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर जो है ना केंद्र की जो है ना सरकार होती है, और राज्य संघ के जो है ना क्या होते हैं जी सहायक होते हैं। आपको बता दे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, याद रखिएगा अमेरिका। ऑप्शन में रहेगा ना तो आप अमेरिका होता है जी।
संघ सरकार का उदाहरण कौन है मेरे क्षेत्र, तो अमेरिका, और खासकर अधिकतर जो रहता है ए ऑप्शन में ये रहता है, लेकिन ए ऑप्शन नहीं हम याद रखेंगे, अमेरिका जो है ना संघ सरकार का उदाहरण है। तो मेरे क्षेत्र आप याद रखिएगा संघ राज्य का अर्थ बताइए, तो जब किसी देश में जो है शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर जो है सरकार का क्या मेरे क्षेत्र गठन किया जाता है ना, तो वह संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर जो है ना केंद्र की सरकार होती है, राज्य जो है ना संघ के क्या होते हैं जी, सहायक होते हैं। मेरे शेयर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे क्षेत्र, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए बाबू। भारत को जो है जी गणतंत्र जो है क्यों कहा जाता है, यह 2012 में पूछा गया। कहिएगा सर एस का मतलब क्या है जी, सप्लीमेंट्री। ये मत सर मेरे सेशन सोचिएगा कि हमारे फाइनल एग्जाम में आएगा, बिल्कुल मेरे सेशन आपके फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मेरे सेशन पूछा जाएगा, आप अच्छे से इसको पढ़िए भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना भारत को जो है मेरे सेशन जो है ना गणतंत्र जो है घोषित किया गया। आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को जो है गणतंत्र जो है ना घोषित किया गया, किसमें, संविधान में, प्रस्तावना में, अनुच्छेद में, या इनमें से कुछ नहीं। तो याद रखिएगा मेरे सेशन किस में किया गया है जी, प्रस्तावना में। और आपको बता दें कि 26 जनवरी मेरे सेशन 1950 ईस्वी को मेरे सेशन जब भारतीय संविधान को मेरे सेशन लागू किया गया था, तो उसी समय मेरे सेशन क्या जी भारत को जो है ना गणतंत्र घोषित किया गया। क्या चीज में, प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है गणतंत्र जो है घोषित किया है, मतलब घोषित किया है जी। इसे जो है ना स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी भी जो है ना किसी वंशगत राजा का जो है ना शासन नहीं होगा, यानी किसी वंशगत आपका जो है ना वंशगत राजा का जो है ना शासन नहीं होगा। यानी ये नहीं कि मान के चलिए यहाँ पे जो है ना राहुल गांधी का सरकार है, तो ये नहीं कि हमेशा राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। अब कहेगा सर भारत तो लोकतंत्र है मेरे सेशन यहाँ, इसलिए तो यहाँ पर चुनाव होता है ना, और बार बार मेरे सेशन 5 साल पर क्या होता है मेरे सेशन सरकार का जो है ना जी क्या होता है जी, चुनाव यहाँ पे करा के, और यहाँ पे जो उसकी भाई वोट जिसको ज्यादा मिलता है, जिसको मत ज्यादा मिलता है, उसकी जो है ना सरकार बनती है। इसमें कहा गया मेरे सेशन यहाँ कि देश में किसी भी वंशगत राजा का जो है ना शासन नहीं होगा। संविधान जो है ना यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक जो है ना क्या होगा मेरे सेशन यहाँ, राष्ट्रपति होगा, जो मेरे सेशन यहाँ जो है ना जो जनता द्वारा जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना मेरे सेशन यहाँ एक निश्चित अवधि के लिए जो है ना चुना जाएगा। और राष्ट्रपति का शासनकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है जी। कितना वर्ष का होता है मेरे सेशन यहाँ, 5 वर्ष का होना था। 5 वर्ष के बाद जो है ना आपके जो है ना मेरे सेशन राष्ट्रपति को चेंज यहाँ पर जो है किया जा सकता है। अरे भाई प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, मुखिया बदल जाएंगे, तो ये कैसे नहीं बदलेंगे जी। और हम लोग के भारत में सबसे ज्यादा जो पावरफुल समझा जाता है वो प्रधानमंत्री को समझा जाता है, राष्ट्रपति को यहाँ पर इतना पावर नहीं जी। लेकिन अदर कंट्रीज में जाइएगा, अमेरिका में चले जाइए, रूस में चलिए, वहाँ पर राष्ट्रपति का ज्यादा पावर होता है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो ना किसका पावर होता है, प्रधानमंत्री का। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाबू 14 नंबर। क्लास को एक बार जमकर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे सेशन में मजा तब आएगा जब आप शेयर कीजिएगा, और मजा तब आएगा मेरे सेशन में जब अच्छे तरीके से आप देखिएगा, अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। समझ जी। क्वेश्चन है बाबू, वाट प्रतिशत के क्या जो है ना कार्य है, वाट प्रतिशत के क्या कार्य होता है, भैया कौन नहीं जानता है जी, वाट प्रतिशत का कौन कौन कार्य कौन नहीं जानता। ये क्वेश्चन 2016 के कंपार्टमेंटल में आपके एग्जाम में पूछा गया था। मेरे से लिखिएगा उत्तर में वाट प्रतिशत के जो है ना निम्नलिखित कार्य है या निम्नलिखित कार्य है। पहला नंबर में लिखिएगा वार्ड की जो है ना सड़कों जो है ना गलिया नलिया का जो है ना क्या कर रहे हैं, निर्माण एवं जो है ना नियमित सफाई करना। देखिएगा आपका जो है वार्ड नंबर 1 2 3 इस तरह करके बटा हो रहा था पंचायत में जी। तो क्या वार्ड का जो कार्य होता है ना वो क्या रहता है जी, सड़क का निर्माण करना, भाई गली का निर्माण करना, नलियों का निर्माण करना, नियमित सफाई व्यवस्था जो है ना रखना चाहिए, नियमित यहाँ सड़क के यहाँ पर सफाई व्यवस्था होना चाहिए। ये नहीं कि सड़क पर जो है ना गोबर फेंक दीजिए, कहीं पे जो है गाय को बांध दीजिए, कहीं पे भैंस को बांध दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सड़क गली हम जो है ना सार्वजनिक स्थानों पर जो है बिजली की क्या करना चाहिए मेरे सेशन में व्यवस्था करना चाहिए। गली गली में क्या होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। सार्वजनिक जो स्थान हो जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना जी लोग बैठते हो, वहां पे भी क्या होना चाहिए, लाइट लगा होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। वार्ड की जो है ना जन वितरण प्रणाली के आपका जो है दुरुस्त था जो है ना उसकी निगरानी मेरे सेशन करना चाहिए। निर्मल जो है ना पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करना चाहिए, यानी पेयजल मतलब पीने वाला पानी के क्या करना चाहिए मेरे सेशन उसको जो है ना वार्ड परिषद को जो है ना उपलब्ध करना चाहिए। और यहाँ पे नल जल वाला आयल है, सब वार्ड जो है ना खाके 15 लाख 20 लाख रुपया बैठल है आराम से, कोई टेंशन नहीं है जी। पानी मिले चाहे ना मिले, यानी अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ये वार्ड लोगों का इसे चलता है, समझ जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, क्लास को आप लोग शेयर कर दो मेरे शेर यहाँ, और गर्दा मचा दो। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मेरे शेर आपके सामने आ रहा है, तो गर्दा तो मचना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है विषय में लिखे, यानी अनुच्छेद 19 के बारे में आपको बताना है। तो भाई अनुच्छेद 19 में क्या है जी, स्वतंत्रता का जो है मूल अधिकार दिया गया, ध्यान दीजिए।
देखिएगा अनुच्छेद 19 में जो है ना स्वतंत्रता का मेरे ने जो है ना मूल जो है ना अधिकार दिया गया। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस अनुच्छेद में जो है ना जी स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 19 में, तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का जो है ना मूल अधिकार दिया गया है। भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी लोगों को जाना जी देश में कहीं जाने, निवास करने, रहने का जो है व्यवस्था करने आदि का जो मेरे समान अधिकार प्राप्त है, यानी बराबर अधिकार मेरे प्राप्त है। इस बात को याद रखिएगा। अब मेरे ने आपका क्या आएगा, मेरे ने आपका जो है क्या आएगा, मेरे ने आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको मेरे ने आपको जो है टेस्ट देना है, आप उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन मेरे शेर ने आप मेरे ने एक बार जमकर शेयर कर दो। मेरे शेर ने क्या कर दीजिए जी, एक बार आप लोग मेरे सेशन जमकर शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा मेरे सेशन। तो क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरे सेशन आप जवाब दीजिए। लास्ट में एक और आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी आप सभी को क्या करना है जी, जवाब देना है। और आज भी मेरे सेशन आप सभी लोगों का जो है ना जवाब आया था, सभी लोगों का हम कमेंट पढ़े थे और बहुत ही अच्छे तरीके से। आज का क्वेश्चन क्या था जी कि आवर्धन का मात्रक क्या होता था। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो होता है दो समान राशि का अनुपात होता है। और बहुत मेरे सेशन इसी तरह जो है ना उस कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। बहुत अच्छा लगता है मेरे सेशन जब आप इस तरह जो है ना कमेंट करके अपना आंसर बताते हैं। तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को बताना पड़ेगा। बाकी आप 10 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जी। आइए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके नजर के सामने आया जी। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2014, 2016 और 2021 में पूछा जा चुका है। तो मेरे सेशन ने याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो ना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन क्या होगा मेरे सेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास को मेरे शेयर और शेयर ने जमकर शेयर कर दीजिए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है ना कौन सा स्थान चुना था जी, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था। तो याद रखिएगा मेरे सेशन वो जो है डांडी जो है ना नमक जो है जगह को यानी स्थान को जो है महात्मा गांधी ने चुना था। भाई क्या मेरे सेशन नमक कानून को तोड़ने के लिए, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। पूरे ईमानदारी के साथ आप अपने आंसर बताइए, लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना सही किए हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने जो ना अपनी कैंसर ए हिंद की जो ना मेरे ने जो ना उपाधि जो ना त्याग दी थी। महात्मा गांधी समझते थे कि जो अंग्रेज जो है ना मेरे वो बहुत अच्छे है। लेकिन मेरे जब 13 अप्रैल मेरे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल मेरे 1919 ईस्वी को मेरे जो है ना जी क्या होता है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। तो महात्मा गांधी जो है ना जी भड़क जाते हैं अंग्रेजों से और अंग्रेजों से नफरत करने लगते हैं। बोलते हैं कि ले जाओ तुम अपना जो है ना कैंसर ये हिंद की उपाधि, हमने नहीं से त्याग दिए जी। तो मेरे सेशन क्या होगा जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन क्या होगा मेरे सेशन, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से, हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई थी मेरे सेशन। तो याद रखिएगा डांडी यात्रा से मेरे सेशन सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ना महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे मेरे सेशन, 1930 ईस्वी में। इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। बढ़ती अगले क्वेश्चन की तरफ बाबू। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था मेरे सेशन। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन मेरे जो है ना अगस्त 1942 ईस्वी में जो है ना जी भारत में आपका जो है शुरू हुआ था जी। इसका नारा था करो या मरो, करो या मरो। तो कहां है जी करो या मरो, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी मेरे सेशन आप सभी का राइट आंसर होगा। क्लास को मेरे सेशन जमकर शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे सेशन। तो भाई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है ना मेरे सेशन जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो मेरे सेशन कहां है जी 1885, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। कब कब पूछा गया है, 2019 में, 2021 में। मेरे शेर आप केवल इस सेशन को जो है इस तरह का जबरदस्त जो सेशन चल रहा सुबह वाला, केवल इसको पढ़ लो मेरे सेशन। और शाम में जो ऑब्जेक्टिव वाला चलना पढ़ लो मेरे सेशन। एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा तो ना छूटेगा, इस बात को याद रखिएगा। बढ़ती अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे सेशन शेयर कर दीजिए जमकर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग मेरे सेशन कहां किया था मेरे सेशन। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह मेरे सेशन जो है ना वो सबसे पहले शुरू किए थे। तो मेरे से याद रखिएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग था ना वो चंपारण में किए थे। चंपारण में, किस चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण में, जहां से आपके सर जी जो है ना बिलोंग करते हैं जी। ऑप्शन क्या होगा जी, ये हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरिया कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को भैया बंद कर दिया, नहीं रोक दिया जी। तो याद रखिएगा मेरे सेशन हुआ असहयोग आंदोलन को मेरे सेशन रोक दिए थे मेरे सेशन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरो, ऑप्शन सी होगा। और मेरे शेरनिया भी मेरे सेशन सबका राइट आंसर आ रहा है जी। अच्छा बात है जी, अच्छा लगता है। तीन कठिया प्रणाली जो है ना किन पर लागू होता है भैया, ये किसानों पर जो है ना जबरन जो है ना तीन कठिया प्रणाली लादा गया था कि 1 बीघा खेत है, कहने का मतलब अगर 20 कट्ठा खेत है ना तो उसमें 3 कट्ठा क्या कीजिए, नील का खेती कीजिए और ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई क्या होता था कि नील की खेती जब किसान करते थे ना जी तो क्या होता खेत की जो ना उर्वरता जो शक्ति थी ना मेरे वो क्या नष्ट हो जाती, जो अच्छे तरीके से बाद में उसमें फसल नहीं उपज पाते थे।
तो मेरे स्टेशन यहाँ राजकुमार शुक्ला जो है ना जी, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से क्या किए जी, अनुरोध किए और बोले कि महात्मा गांधी आज जी आप जो है ना आइए हमारे बिहार में, और बिहार में कहा जी चंपारण में आइए, क्योंकि किसानों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उनसे जबरन जो है ना नील की खेती कराया जाता है। तो आए और वो जो है चंपारण सत्याग्रह के क्या किए थे मेरे स्टेशन शुरुआत किए, और ये आपका खत्म भी हुआ मेरे स्टेशन, याद रखिएगा क्या खत्म हुआ जी, या जो है ना जबरन जो यहाँ पर जो है ना नील की खेती जो है ना कराई जाती थी किसानों से, जाना वो क्या हुआ जी, समाप्त हुआ। ऑप्शन ये होगा। पर जी अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर, लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपसे बोले थे कि हम पूछे भी करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था भैया, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। हमको लगता है कि शायद 12 को क्वेश्चन है, क्योंकि खत्म है ना हुआ जी, खैर क्या दिक्कत है, 12 का बता दीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा जी, इसका हंटर समिति हो जाएगा, 12 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बतिया, मेरे शेर ने बतिया नहीं जी, मतलब मेरे शेर ने ध्यान दीजिए यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना जी कब और किन के बीच, सभी यहाँ पे पूछा गया है जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना जी कब और जो है ना किसने किया था। तो भैया 1925 ईस्वी में जो है ना केबी हेडगेवार के द्वारा जो है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यानी आरएसएस की स्थापना किया था। कहाँ है जी, 1925 ईस्वी, केबी हेडगेवार। ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। मेरे शिष्य ने कभी कभी क्या होता है कि जुबान फिसल जाता है, क्योंकि मेरे शिष्य ने जानते हैं जी पानी हम पी का क्लास लेते हैं ना, और पानी पी का क्लास लेते हैं ना तो न फिसलता। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से समझदार हैं कि ऐसा जुबान फिसलने की वजह से होता है, आप उस पर ध्यान ना दीजिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वीएमएस चंद्र बनर्जी यहाँ पे थे, चटर्जी नहीं, बनर्जी होना चाहिए। क्या मेरे शस्त्र बनर्जी होना चाहिए, लेकिन आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था चटर्जी दिया गया था, लेकिन बनर्जी राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे स्टेशन, बी होगा। मेरे शेर आप ये बताइए कि आप 12 नंबर में आप कितना सही किए, क्या किए मेरे स्टेशन, कितना आप सही किए हैं। और आप मेरे स्टेशन ये भी हमको लास्ट में बताना है, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप इसमें बताइए कि कितना सही किया है। और एक बार मेरे स्टेशन आप सभी लोग मेरे स्टेशन आग लगा दीजिए मेरे स्टेशन शेयर करके, मेरे स्टेशन लगा दीजिए। तो और सभी मेरे सेशन आप लोग बताइए कितना आप लोग सही किए। हम सभी का कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं जी, फटाफट दीजिए बाबू यहाँ पे। चलिए सर जी 11 नंबर, सर जी 12 नंबर, क्या बात है मेरे शेर। सर जी 9 नंबर है, 9 नंबर का है बाबू, यहाँ पे 12 में 12 लाइए ना। चलिए क्या बात है जी, सबका आ रहा है, बहुत अच्छा। मेरे शेर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहिएगा सर क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए ना, हम लोग बताइए करेंगे। आप पूछिए थे केवल। मेरे शेर आपका क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ। मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, पूछा मेरे स्टेशन आपसे हम पूछ रहे हैं कि रामपा विद्रोह मेरे स्टेशन कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस सबको याद रहता ना ये जी, सर क्या गजब गजब क्वेश्चन पूछते हैं, आसान आसान। बाबू मेरे याद रखिएगा रंपा विद्रोह कब हुआ था, और आप ये भी बताइएगा लखनऊ समझौता कब हुआ था, क्योंकि लखनऊ समझौता और मेरे स्टेशन या रंपा विद्रोह दोनों जो एक के साथ हुआ था, मतलब एक ही ईयर में हुआ था। आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं यहाँ पे 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी में हम आपको देते हैं 1916, और ऑप्शन सी में मेरे स्टेशन हम आपको 1917 दे देते हैं, और ऑप्शन डी में हम मेरे स्टेशन आपको क्या देते हैं जी 1919 ईस्वी देते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता जो है मेरे स्टेशन कब हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में 1916 होगा, चाहे 1918, चाहे 1917, चाहे 1919, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम सभी लोगों का कमेंट देखेंगे। तो मेरे सेशन जाते जाते आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट एक करेंगे मेरे सेशन आप सभी से कि क्लास को आप मेरे सेशन अगर लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया मेरे सेशन तो एक बार जमकर मेरे सेशन अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस क्लास को देख लेंगे जी और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे। बाकी मेरे सेशन आप क्रैश कोर्स में सभी लोग जुड़ जाइए, और आप सभी का मेरे सेशन प्यार पाकर मेरे सेशन हम जो है ना धन्य हो गए जी। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे सेशन हमेशा जो है ना क्लास को किया करिए। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज का जो ये क्लास था मेरे सेशन आप सभी को कैसा लगा। मेरे सेशन कमेंट बॉक्स में आप सभी को मेरे सेशन क्या करना है जी, बताना है कि यह क्लास जो था हमारा मेरे वह कैसा लगा आप सभी को। मेरे सेशन आप तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए, हम मिलेंगे फिर आपके अगले क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय मेरे सेशन, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मेरे सेशन अच्छे तरीके से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और मेरे सेशन क्लास को करते रहिए। बस कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होगा, बस केवल क्लास कीजिए मेरे सेशन, और जो बता रहे हैं ना उसको पढ़िए। कभी भी आपको जीवन में हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम किया मेरे सेशन, आप आगे भी वो बहुत अच्छा तरक्की कीजिए। चलिए मेरे शेर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह क्लास आप सभी को कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास मेरे सेशन, फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, आप तैयार रहिएगा। बाय बाय।